open our Bibles to Exodus chapter 14, everybody. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल जो है निर्गमन इसके 14 अध्याय हम खोलेंगे And verses 13 onwards. और वचन 13 से आगे हम पढ़ेंगे। Now you may say that, Pastor, what are you doing at the Red Sea? और आप कहोगे पास्टर आज के दिन आप लाल समुद्र के सामने क्या कर रहे हो? Yeah, we are going to divide some oceans. और आज हम कुछ समुद्रों को दो भाग में करने वाले हैं। How many are with me, everybody? Come कितने लोग on. मेरे साथ चलो? Amen. Amen. If you're facing a crisis, अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हो, that's an ocean before you. वो आपके लिए आपके सामने एक महासागर है। Amen. Amen. And it is mandatory that Pharaoh comes from behind. और ये अनिवार्य है कि उस जगह पर फिरौन जो है वो पीछे से आए। आना चाहिए। अगर आएगा नहीं पीछे से तो आगे से समुद्र दो भाग में होगा नहीं। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन। Some people complain like the nation of Israel about Pharaoh going from behind. और कुछ लोग जो है इजराइल राष्ट्र की तरह तकरार करते हैं कि फिरौन जो है वो पीछे से आ रहा है। They keep complaining about that. और वो तकरार करते ही रहते हैं। But actually they should thank God लेकिन देखा गया तो उन्हें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए because of Pharaoh कि फिरौन की वजह से the ocean was divided. वो लाल समुद्र जो है वो दो भाग में किया गया। आमीन। If there was no Pharaoh, अगर पीछे से फिरौन ना आता they would not see such an amazing miracle. तो फिर ऐसा अद्भुत चमत्कार वो देखते ही नहीं थे। आमीन आमीन। So you should thank God for your problems. तो फिर आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए आपके समस्याओं के Can लिए। I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Because of your problems, आपके समस्याओं की वजह से you can shout and say, आप चिल्ला कर कह सकते हो, My Jesus is alive. मेरा यीशु जिंदा है। Amen. Come on. Chalo. Exodus 14, everybody, निर्गमन इसका 14वां अध्याय and verses 13 onwards. और वचन 13 से आगे। And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will shew you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. आइए मेरे पीछे जोरों से दोहराएंगे। और मूसा ने, मैंने कहा जोरों से कहेंगे, और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, स्थिर खड़े रहो और वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। Amen. आमीन। And that's a fact. और यह सच्चाई है। The nation of Israel never saw any Egyptian after that. और इज़राइल का राष्ट्र जो है उस दिन के बाद किसी भी मिस्री को उन्होंने देखा ही नहीं। They saw the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Canaanites, the Hittites, Hivites. They never saw any Egyptianites. उन्होंने सारे हिब्बी, हवी, जेबूसी, परूसी, इन सभी सारे जितने लोग हैं इन सभी को देखा, लेकिन किसी भी मिस्री को उन्होंने कभी नहीं देखा। ती वेगळी गोष्ट आहे की आपण मिस्त्री लावतो पण त्यांनी कोणत्या मिस्त्रीला पाहिलं नाही. Matthew 26, everybody, और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय and verses 30 onwards. और वचन 30 से आगे। And when they had sung an hymn, they went into the Mount of Olives. मेरे पीछे जोरों से दोहराओ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर चले गए। In many churches, in many Bible institutions, और बहुत सारे कलीसियाओं में और जहाँ पर बाइबल को सिखाया जाता है ऐसे इंस्टीट्यूशन में they have quizzes. वहाँ पर क्विज होते हैं। गेम होता है, प्रश्न उत्तर का एक खेल होता है। And one of the questions asked is, और उसमें से एक सवाल पूछा जाता है where in the Bible Jesus sang a song? कि बाइबल में यीशु ने कहाँ गाना गाया है, ऐसा लिखा है। So if you want to know that, तो अगर आप वो जानना चाहते हो it is Matthew 26 and verse 30. तो फिर मत्ती रचित सुसमाचार का 26वां अध्याय वचन 30 में है। Yeah. हाँ। So I've already clicked to the answer. और मैंने आपको जवाब जो है पहले से दे दिया है। Verse 31, everybody. और वचन 31 सभी जन। Then said Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. आइए जोरों से दोहराएंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है,
कि मैं चरवाह को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। Verse 32, everybody. और वचन 32 सभी जन, But after I am risen again, I will go before you into Galilee. Keep this in mind. This verse is the base of my message today. वचन 32, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस वचन को याद रखो क्योंकि ये जो, और आपके मन में रखो क्योंकि ये जो वचन है ये मेरे आज के संदेश का नींव है। Is everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right इसमें now? सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी Let's जगह। all focus eyes upon the Lord, और आइए everybody. पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे लगाएंगे। Thank you, Lord, my God. धन्यवाद प्रभु मेरे I परमेश्वर। give you praise, I give you worship, I give you glory, give you honor, Lord, for thou art a faithful God, and Lord, there is none like thee. मैं सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा धन्यवाद केवल आप ही को देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपके जैसा विश्वास और दूजा कोई नहीं है। Beloved Lord, my God, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, you are so faithful, Lord, my God, that even in dead zones, dead places, Lord, you show up, Lord, my God, to address our frailties. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आप इतने विश्वास हो प्रभु, आप इतने विश्वास हो कि मरे हुए स्थान पर, मृत स्थान पर भी आप वहां पर प्रकट हो जाते हो, हमारे कमजोरी में हमें सामर्थ्य बनाने के लिए। हमारे कमजोरियों से बात करने के लिए, हमारे कमजोरियों से हमें मुक्त करने के लिए वहां पर प्रकट हो जाते हो। Beloved Lord, my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, we come to you feeble as we are today. हम जैसे कमजोर है वैसे ही आपके पास आते हैं। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आज आप बातें Reveal करो। to us, O Lord, my God, the word, O Lord, my God, the word. Inundate us by the power of your word, the rhema, for our lives, O Lord, my God. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज आपके शब्द का खुलासा हमारे लिए करो परमेश्वर, और आपके शब्द का जो सामर्थ्य है, जो रेमा है, जो हमारे जिंदगी के लिए, वो हमारे लिए आज खोल दो प्रभु। Speak to us. हमसे बातें करो। Thank you for changing our word from logos into rhema, Lord. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आपने आपके वचन को लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते हैं, इसलिए तू सुन। Amen. 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 Before you sit down, और बैठने से पहले I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, मैं चाहता- ask your neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले से पूछे, who shall roll away the stone? पत्थर कौन लुढ़काएगा? पूछो, come on. पत्थर कौन लुढ़काएगा? पत्थर कौन लुढ़काएगा? पत्थर कौन लुढ़काएगा? मराठीमध्ये धोंड कोण सरकवेल विचारा. धोंड कौन सरकवेल? Once again, धोंड कोण सरकवेल. धोंड कौन सरकवेल? तुमच्या बाजूला कोण नसेल तर पुढच्याला बोला, पुढे कोण नसेल तर मागच्याला बोला, मागे कोण नसेल तर टोक्याच्या माणसाला बोला, पण कोणाला तरी बोला. धोंड कोण सरकवेल. धोंड कौन सरकवेल? Amen. You may Amen, be amen. seated, आप सभी everybody. जन बैठ सकते हो। To save time, I'll ask Pastor Sunu to read from Mark chapter 16, verses 1 to verse 8. और समय बचाने के लिए मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। मरकुस इसका 16वां अध्याय वचन 1 से 8 तक। जब सब का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती रही कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र में पहने हुए दाहिने ओर बैठा देखा और बहुत घबरा गए। और उसने उनसे कहा, घबराओ मत, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है,
देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों से और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वही उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। Amen. आमीन। We all know that the Lord had died and the disciples were scattered everywhere out of fear. और हम सभी जन जानते हैं कि प्रभु जो है वो मरा था और उसके चेले जो है सभी जगह पर तितर बितर हो गए थे। As we just read in Matthew 26 verses 30 onwards, और जैसे अभी अभी हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार इसके 26वें अध्याय और वचन 30 से आगे, that Jesus prophesied and said कि यीशु ने भविष्यवाणी करके कहा that when the shepherd is struck, कि जब चरवाहा को मारा जाएगा, the sheep shall be scattered. जो भेड़ है वो तितर बितर हो जाएंगे। The disciples of the Lord Jesus Christ were going through a very tough time और यीशु मसीह के चेले जो थे वो बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे, because their leader was gone. क्योंकि उनका नेता जो था वो तो चला गया He था, was not gone in a very simple way. और वो आसान तरीके से गया नहीं था, He was tortured and brutalized unto death. लेकिन उसे बहुत छला गया था मौत तक, And he went through a very horrible situation. और वो बहुत ही दर्दनाक समय से वो गुजरा। His disciples were seeing him from far away being torn apart. और उसके चेले जो है उसे दूर से ही देख रहे थे कि कैसे उसे फाड़ा जा रहा था। They saw that the one who healed people, who raised the dead, who did the great miracles, they saw that he was not doing anything to save himself. और वो देख रहे थे कि जिसने महान चमत्कार के जो बीमारी को उसने चंगा किया और जिन्हें जो मौत से थे उन्हें जिलाया था, वो देख रहे थे कि वो खुद को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा था, But went through the horrible and torturous death which was destined from the very creation of the universe. लेकिन जो पहले से इस ब्रह्मांड के निर्माण करने से पहले ही जो रचा गया था, जो लिखा गया था, वो उस पूरे दर्दनाक घटना से मौत तक वो चला गया। As all the prophets had prophesied, और जैसे सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी दी थी, Jesus made sure every single prophecy dot by dot was completed, was fulfilled. और यीशु ने ये ध्यान रखा कि हर एक भविष्यवाणी जैसे के तैसे पूरा का पूरा उसने पूरी तरह से पूरा किया। People of God, अब परमेश्वर के लोगों, after having died, after having been buried in a tomb, और मरने के बाद और उसे कब्र में रखने के बाद, the disciples were really not paying attention to the words of Jesus. और जो चेले थे वो सचमुच जो यीशु कह रहा था उसके अल्फाजों के पास वो ध्यान नहीं दे रहे थे। This is something which you and I need to really focus on in our personal lives. और ये ऐसा कुछ है जो आपको और मुझे हमारे वैयक्तिक जिंदगी में हमें ध्यान देना No है, matter how great the person is, चाहे वो व्यक्ति जो है वो कितना भी महान क्यों ना हो, when we come close to the person, जब हम उस व्यक्ति के करीब आते हैं, please listen everybody, this is very important. कृपया कर सभी जन ध्यान से सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Whenever we have a person who is highly valued in our eyes, और जब कभी हमारे नजरों में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हम बहुत ही उसे ऊंचा देखते हैं, and when we come very, very close to the person, और जब हम उस व्यक्ति के बहुत ही करीब आते हैं, we start taking the person lightly and his words lightly if there is no love, a relationship between us and him. हम उस व्यक्ति को, उसके शब्दों को, उनके अल्फाजों को बहुत ही हल्के तरीके से लेते हैं अगर उनके और हमारे बीच में प्यार का रिश्ता नहीं है तो। Wherever there is love, जहाँ कहीं पर भी प्यार है, love will grow. प्यार बढ़ेगा। Tell your neighbor, love will grow. आपके बाजू वाले से कहो प्यार बढ़ेगा। Once again, love will grow. प्यार बढ़ेगा। Once again. प्यार बढ़ेगा। Amen. आमीन। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, The same thing happened with Adam and God. और वही हुआ आदम के साथ और परमेश्वर के साथ। God loved Adam. परमेश्वर ने आदम से प्रेम किया, Adam did not love God. लेकिन आदम ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। That's why इसी वजह से he undermined the words of God. इसीलिए वो परमेश्वर के शब्दों को उसने बहुत हल्के तरीके से लिया। Yeah. Tell your neighbor, हल्के तरीके से लिया बोलो। आपके बाजू वाले से कहो हल्के तरीके से लिया। फिर से एक बार बोलो, हल्के तरीके से लिया। हल्के तरीके से लिया। Yeah. The हाँ। same thing happened to the disciples. और यही हुआ चेलों के साथ भी। Jesus loved them. यीशु ने उनसे प्यार किया,
Disciples did not. लेकिन चेलों ने नहीं किया। That's why इसी वजह से, they did not pay attention to the words of Jesus. इसीलिए जो यीशु जो उनसे कह रहा था उस शब्दों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। Matthew 26 and verse 32, he said, और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय वचन 32 में वो कहता है, after I rise, मैं जी उठने के बाद I will meet you in Galilee. मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा। So the Lord gave them the GPS location. तो प्रभु ने उन्हें वो जीपीएस लोकेशन दिया, But more than that, लेकिन उससे कहीं ज्यादा he told them, उसने उनसे कहा I'm not going to stay in the grave. कि मैं कब्र में नहीं रहने वाला हूं। आमीन। So you don't need to come to meet me in the grave. तो आपको मुझे मिलने के लिए कब्र में आने की जरूरत नहीं है। Isn't that so funny? ये कितना मजाकिया है नहीं? You tell somebody, I'm going to meet you at, say, Pune station. आप किसी से कहते हो कि मैं तुम्हें पूना स्टेशन में मिलने वाला हूं, Near Kailash Dairy. कैलाश डेयरी के पास, Right outside Kailash Dairy. कैलाश डेयरी के बाहर ही। And that person goes to meet you in Moshi. और वो बंदा या बंदी जो है वो आपको मिलने के लिए मोशी चले जाते हैं। What will you say to that person? आप उस व्यक्ति से क्या कहोगे? Are you crazy? क्या आप पागल हो? When I tell you I'm going to meet you outside Kailash Dairy at Pune station, be there, man. जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं तुझे कैलाश डेयरी के बाहर जो पूना स्टेशन के करीब है वहां पे मिलने, पुणे स्टेशन के सामने, पुणे स्टेशन के सामने कैलाश डेयरी, फिर पूना स्टेशन के सामने कैलाश डेयरी के वहां पर मैं तुमसे मिलने वाला हूं, तो वहां पर रहना। मोशी कहाँ जा रहा है? आमीन। क्योंकि तेरे जैसे लोग सब मोशी से आते हैं। All people like you come from Moshi. That is why I went to Moshi. तेरे ऐसे सारे लोग जो है वो मोशी से आते हैं, इसलिए मैं मोशी गया So था। you're dead now, so I'm coming to meet you in the graveyard. हाँ, आप मरे हुए हो ना, इसलिए मैं आपको मिलने के लिए कब्रिस्तान आने वाला Those हूँ। who die, we meet in the grave. जो मरते हैं उन्हें ही हम कब्रिस्तान में मिलते हैं। ओए आमीन बोलो यार। आमीन। बोलो बाजू वाले को, जो मरते हैं जो मरते हैं हम उन्हें कब्रिस्तान में ही मिलते हैं। हम उन्हें कब्रिस्तान में ही मिलते हैं। बोलो बोलो बोलो। जो मरते हैं हम उन्हें कब्रिस्तान में ही मिलते हैं। फिर से एक बार बोलो। जो मरते हैं हम उन्हें कब्रिस्तान में ही मिलते हैं। अरे बट ये तो वो है जो मरे हुए को जिंदा करता है। जो मरे हुए को जिंदा करता है वो खुद क्यों नहीं जिंदा हो सकता है? He is this one who raises the dead, and the one who raises the dead, why can't he not rise himself up? Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. आमीन, आमीन। ये वो है जो मरे हुए को जिलाता है, और अगर वो मरे हुए को जिलाता है तो वो खुद को क्यों नहीं जिलाएगा? सभी में neighbor, that's the problem. आपके बाजू वाले से कहो यही तो समस्या है। बोलो। यही तो समस्या है। वो सिर से एक बार। यही तो समस्या है। The Bible says, I am your provider, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, your provider. और बाइबल कहता है कि वो यहोवा ईरे है, हमारे सारे जरूरतों को पूरा करता है। Amen. Amen. And still we are asking money from people. और फिर भी हम पैसे लोगों से मांगते हैं। Why? क्यों? Not registering his words here. क्योंकि उसके शब्द जो है यहाँ पर हम नहीं डाल रहे हैं, Nor here. ना यहाँ पर। आमीन चलाएगा क्या? आमीन। Tell your neighbor, the disciple next to you. Tell the disciple next to you. आपके बाजू में जो चेला बैठा है उनसे कहो, या चेली बेटी है कि केली बेटी है, tell your disciple next, tell the disciple next to you that they were just like us. और जो भी चेला या चेली आपके बाजू में बैठे हैं उनसे कहो वो हमारी तरह ही थे। बोलो। वो हमारी तरह ही थे। फिर से एक बार। वो हमारी तरह ही थे। ते आपल्या सारखेच होते बोला। ते आपल्या सारखेच होते। Yeah, they walked with Jesus but did not really put his words into their system. वो यीशु के साथ हर दिन चले, लेकिन उन्होंने यीशु के शब्द जो है उनके प्रणाली में उन्हें कभी नहीं डाला। Yeah, they just heard. वो सुनते थे। That's it. बस बोलो इतना जोर ही। से, वो सुनते थे बोलो, सिर्फ सुनते थे बोलो। वो सिर्फ सुनते थे, या करते नहीं थे। करते नहीं थे। So when Jesus said, तो जब यीशु ने कहा I will meet you in Galilee, मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा, they went to meet him in the grave. वो उसे मिलने कब्रिस्तान चले गए।
Come on, can you do it after me like this? चलो क्या आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो मेरी तरह? Come on, come on. Now, do it. चलो सभी जन करो. Bad. बुरा है. Amen? Amen. But hold on. लेकिन रुक जाओ. Listen, everybody. सभी जन सुनो. The most interesting part is this. और सबसे रोमांचक भाग ये है. Listen carefully. सभी जन ध्यान से सुनो. Though they were in the wrong place. वो गलत जगह पे थे फिर भी. I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ. Though they were in the wrong place. वो गलत जगह पर थे फिर भी. I repeat once मैं again. फिर एक बार दोहराता हूँ. Though they were in the wrong place. वो गलत जगह पर थे फिर भी. The Lord rolled a stone for them to see the grave is empty. प्रभु ने उस पत्थर को लुढ़काया उन्हें यह दिखाने के लिए कि कब्र खाली है. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या जोर से? Come on, come on, Amen. come on, come on. Amen. आमीन. Now starts my message. अब मेरा संदेश शुरू होता है. You see, we are humans. अब देखो हम इंसान हैं. Listen, everybody, how many are humans? चलो कितने लोग इंसान हैं? चलो. Amen. आमीन. How many are humans? कितने लोग इंसान हैं? Good, thank you. ठीक है, अच्छा है, धन्यवाद. Now, when we are humans, तो जब हम इंसान हैं, it is the nature of man to falter. ये इंसान की फितरत ही है कि वो गिरे Amen. या गलत जाए. Yeah, we are imperfect beings. देखो हम अपरिपूर्ण व्यक्ति है या फिर व्यक्तिमत्व है. व्यक्तिमत्व है. Yeah, we will fall. We will make errors on the way. हाँ, हम गिरेंगे, हम मार्ग पर गलतियां करेंगे. Yeah, the Lord knows that. और प्रभु ये जानता है. Tell your neighbor, the Lord knows you will fall. आपके बाजू वाले से कहो, प्रभु जानता है कि तू गिरेगा. बोलो, प्रभु come on. जानता है कि तू गिरेगा. फिर से एक बार. प्रभु जानता है कि तू गिरेगा. Amen. Amen. There was. I'm just saying. This is a very interesting part. और ये बहुत ही रोमांचक भाग है. There was an American one day. He was driving his car for more than 70 years of his life. और एक अमेरिकी बंदा था जो उसके जिंदगी के 70 सालों से वो कार चला रहा था. And he one day went to the company and asked the car manufacturing company in USA. और एक दिन वो कंपनी मैंने जहाँ से उसने गाड़ी खरीदी थी उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास गया और उनसे उसने पूछा That you have, why have you put these suspensions? आपने इस गाड़ी में सस्पेंशन क्यों लगाए हो? This is of no use. ये किसी काम के नहीं. So the company said, तो कंपनी ने कहा okay sir, we will show you the use of the suspensions. तो उन्होंने कहा ठीक है महोदय, हम आपको दिखाएंगे कि ये सस्पेंशन जो है वो किस काम का है. So they transport him to India. तो उन्होंने उसे भारत भेज दिया. And when he comes to India और जब वो भारत आ जाए and he's given a car, और उन्हें कार दिया जाता है, the moment he goes on the first road, और जैसे वो पहले रास्ते से गुजरते हैं, he immediately comes down on his knees and start thanking God for the suspensions. और तुरंत ही वो अपने बाहर निकल कर घुटनों पर आता है और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगता है वो सस्पेंशन के लिए. Why? क्यों? Because then he understands क्योंकि तब उसे समझ में आता है why this part is needed in the vehicle. कि ये जो भाग है इस गाड़ी में उसे किसकी जरूरत है. Because in America क्योंकि अमेरिका में there are no holes on the road, रास्तों पे खड्डे नहीं है, but in India लेकिन भारत में we have to find roads in the holes. हमें खड्डों में रास्ता ढूंढना पड़ता है. Yeah. So whenever we are living in a very happy life, तो जब कभी भी हम खुशहाल जिंदगी में जी रहे हैं, we really don't understand the value of God. हम सचमुच परमेश्वर का जो मोल है वो हम समझ ही नहीं पाते. Can you hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता When हूं? everything is fine in the house, जब सब कुछ घर में अच्छा है, चंगा है, when भला the है, money is coming in the bank, जब पैसे बैंक में आ रहे हैं, when there is no sickness in the body, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं, when we are not doing any errors, जब हम कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं, everything is fine. सब कुछ अच्छा है, We feel हमें लगता है it's by my might, my power, and by my strength everything is happening. हमें लगता है कि वो मेरे बल से है, मेरे ताकत से और मेरे सामर्थ से सब कुछ ठीक है. But when we do errors लेकिन जब हम गलती कर बैठते हैं and still nothing goes wrong, और फिर भी कुछ भी गलत नहीं होता, that time we say, उस वक्त हम कहते हैं thank you Jesus for your grace. धन्यवाद यीशु आपकी कृपा के लिए. Amen. Amen. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, it is
necessary for us to make errors. ये जरूरी है कि हम गलतियां करें। Why? क्यों? Not because we should live in errors, ये इस वजह से नहीं कि हम गलतियों में ही रहे, because when we go through tough times, क्योंकि जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, when we go through crisis in our lives, जब हम हमारे जिंदगी में मुश्किल हालातों से गुजरते हैं, when we go in wrong directions, जब हम गलत दिशा में ही चले जाते हैं and still God shows up, और फिर भी प्रभु वहां पर प्रकट होता है, that is the grace of God. ये परमेश्वर की कृपा है। Can you hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Ah, आमीन। Jesus had told them to go into Galilee. यीशु ने उनसे कहा था कि वो गलील चले जाए। They landed up in the graveyard. वो तो कब्रिस्तान में पहुंच गए। Now listen, आप everybody. सब जन सुनो, When they came to the graveyard, जब वो कब्रिस्तान आए, there were these women who came there. और ये औरतें थे जो वहां पर आई थी, And these women were not from the WWF, और ये जो औरतें हैं ये WWF से नहीं थे that they will, move the boulder. कि वो उस पत्थर को लुढ़का देंगे, But they had a question in their mind. लेकिन उनके मनों में एक सवाल था। Mark 16, everybody, and verse 3. और मरकुस का 16वां अध्याय वचन 3, And they said amongst themselves, who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre? और वो आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? कौन लुढ़काएगा? कौन? हमें जाके मसाले लगाने हैं. We want to keep the body intact. For that we need to go and apply spices. Who shall roll away the stone for us? हमें उस शरीर को वैसे के वैसे ही रखना है, उस पर जाकर हमें मसाले लगाने हैं, वो पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़काएगा? Yeah, they were talking on this point. और वो इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। They were not aware उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था that from the very beginning of the creation of the universe, कि इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले ही the Father had already planned, और पिता ने योजना कर रखी थी, and already told one angel और पहले से एक स्वर्गदूत को कह रखा था that when my son will rise, कि जब मेरा बेटा जी उठेगा, these ladies will come to the grave, ये औरतें जो है वो कब्र पर आएंगे and they will come with spices, और वो मसाले लेकर आएंगे, and my dear me, my kids, और जो मेरे बच्चे हैं, oh how sweet of them, वो कितने वो कितने अच्छे हैं, वो कितना मीठा है उनके बारे, how sweet of them, कितना अच्छी बात है उनके बारे में, कितनी प्यारी बात है उनके बारे में, प्यारी बात है. They are going to come there to keep my son as it is there. वो आ रहे हैं मेरे बेटे को वैसे के वैसे ही रखने के लिए। So I know they will require to roll the stone. तो मैं जानता हूँ कि उन्हें जरूरत पड़ेगी कोई तो उनके लिए पत्थर लुढ़काए, Not to put the spices on the body. और शरीर पर मलहम लगाने के लिए नहीं, मसाले, शरीर पर मसाले लगाने के लिए नहीं, but to see लेकिन ये देखने के लिए he is not there. कि वो वहां पर नहीं है। So angel, तो स्वर्गदूत, when that day comes, जब वो दिन आएगा, you go and roll the stone. तू जाकर उस पत्थर को लुढ़का। आमीन। When was this told by the Lord, आपको पता है कि ये प्रभु ने कब बताया था? From the very creation of the universe. इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले ही। And that one angel must be waiting. और वो एक स्वर्गदूत जो है वो रुका हुआ रहे। कब आएगा वो दिन? कब आएंगे औरतें उधर? और जिस दिन हुआ वो ऐसे तूफान से आया कि भूकंप हो गया। आमीन। Can you hear an amen? Amen. Listen everybody. सभी सुनो। Now listen. अब सुनो। They were in the wrong place. They were in the wrong place. आपके बाजू वाले से कहो वो गलत जगह पर थे। बोलो बोलो। वो गलत जगह में थे। Doing the wrong thing. और गलत चीज कर रहे थे। Yeah. Jesus had not told them to do this. Come on. और यीशु ने उनको ऐसा करने के लिए बताया नहीं था। Matthew 26 and verse 32. और मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय वचन 32। And when I die, और जब मैं मरूंगा, go to my sepulchre. मेरे कब्र पर चले जाओ। And the stone will be rolled for you. और जो पत्थर है तुम्हारे लिए लुढ़काया दिया जाएगा। Go and apply spices on my mortal body. और जाकर मेरे मृत शरीर पर आप मसाले लगाओ। ऐसा लिखा था क्या उनके लिए? वहां पर ऐसा बोला था क्या? नहीं. This was not spoken by the Lord. और प्रभु ने ऐसा नहीं बोला था। But they went on their own. लेकिन वो खुद ब खुद वहां पर गए। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। Doing in the wrong place, doing the wrong thing, और गलत जगह पर होते हुए, गलत चीज करते हुए, still फिर भी the Lord honors them. प्रभु उनका सम्मान करता है। Come on, am I talking to somebody? चलो क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर कोई रहा आमेन हूँ? बोलेगा क्या? आमेन। कोई किस? Can anyone see themselves in that picture? क्या कोई भी खुद को उस चित्र में देख सकते हो क्या? आमेन। हम सही तो नहीं कर रहे और सही जगह में भी नहीं है,
लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारा साथ देता है. आमेन. I think the Lord deserves a mighty hand of praise. Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, when you are doing wrong, जब आप गलत कर रहे हो, and if God shows up, well, come on, tell him, if when you are doing wrong, और जब आप गलत कर रहे हो, बोलो, जब आप गलत कर रहे हो, and when God shows up, और जब प्रभु प्रकट होता है, बोलो, और जब प्रभु प्रकट होता है, फिर से एक बार, और जब प्रभु प्रकट होता है, फिर से एक बार, और जब प्रभु प्रकट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये परमेश्वर की इच्छा है. आमेन. बोला भाषा वाले को. इसका मतलब ये नहीं कि ये परमेश्वर की इच्छा है. फिर से एक बार, इसका मतलब ये नहीं कि ये परमेश्वर की इच्छा है. आमेन. अभी बात समझ में आई क्या? आमेन. Yeah. God, the Lord had not told them to go to the grave. और प्रभु ने उनसे नहीं कहा था कि वो कब्र पे चले जाए. But now listen, very important point. लेकिन आप सभी जन सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण The मुद्दा है. Lord sends the angel there. और प्रभु वो स्वर्गदूत को वहां पे भेजता है, There's an earthquake. और भूकंप होता है, And और something very important happens. और कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर होता है. Listen, everybody. सभी जन सुनो, This is something so important ये इतना महत्वपूर्ण है, that we do not actually focus on this one point. और हम देखा गया तो इस एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर हम ध्यान देते ही नहीं. इस मुद्दे पर हम ध्यान देते ही नहीं. Listen, सुनो, whilst the stone has been rolled, जब उस पत्थर को लुढ़काया जा रहा है, there is something happening there. वहां पर कुछ तो हो रहा है. And that the Bible says और बाइबल कहता है that, you know, when there are guards standing outside the grave, outside the sepulchre, who are seeing this entire scenario. और वहां पर सैनिक खड़े हैं या फिर पहरेदार खड़े हैं जो इस सारे दृश्य को वो देख रहे हैं. And the Bible states और बाइबल कहता है that when they see the angel, कि जब वो उस स्वर्गदूत को देखते हैं, they fall as dead. वो मरे हुए से गिर जाते हैं. Immediately from full guard to no guard. और तुरंत ही पूरे पहरे से लेकर कोई पहरा नहीं, ऐसा हो जाता है. Amen. Amen. Now listen, everybody, this is very important. और सभी जन सुना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. You know why? आपको पता है क्यों? Not because the Lord wanted to show, you know, not wanted to show the ladies that He is not there. और ये दिखाने के लिए उस औरतों को ये दिखाने के लिए नहीं कि वो वहां पर नहीं है, ऐसा नहीं. But even after He is showing Himself alive to His disciples in Galilee, और गलील में वो उस खुद को वहां पर जिंदा दिखाता है. उसके दिखाने के बाद भी, इसके उसे खुद को जिंदा दिखाने के बावजूद भी the disciples still came to the grave to check Him. वो जो चेले थे वो फिर भी कब्र में आए देखने के लिए कि वो वहां पर है या नहीं. Had the ladies not gone there अगर वो औरतें वहां पर नहीं जाते and gone straight to Galilee, और सीधे गलील चले जाते, I'm telling you for sure, मैं आपको सच सच बताता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, after even seeing the Lord alive, कि प्रभु को जिंदा देखने के बावजूद all the disciples would have ran to the grave. सारे चेले जो है वो फिर कब्र के पास चले जाते, वो दौड़ के चले जाते. 100% कब्र के पास जाते देखने के लिए. क्योंकि इंसान जो होता है ना, man, now listen, this is very important. अब सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Man has a nature और इंसान में एक फितरत है to connect to sorrow more than joy. कि वो दुख से बहुत जल्दी जुड़ जाता है, खुशी से जल्दी नहीं, गहरा जुड़ता है. वो दुख से गहरा जुड़ता है, खुशी से उतना नहीं. मनुष्य हा दुःखाशी जास्ती चांगलं जोडला जातो आनंदापेक्षा. तुम्ही बघा, एक प्रयोग करून बघा. डू दिस एक्सपेरिमेंट. ये प्रयोग करके देख लो. ऑल योर लाइफ डू गुड टू वन पर्सन. और जिंदगी भर एक व्यक्ति के लिए आप अच्छाई करो. ऑल योर लाइफ, जिंदगी भर. एंड जस्ट वन डे, और बस एक दिन डू समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन. उस व्यक्ति के साथ कुछ तो गलत करो. आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताता हूं, they will never, that person will never say that how good you have been. वो व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि आप कितने अच्छे रहे हो.
But that person will always tell everybody लेकिन वो व्यक्ति हमेशा सभी से कहेगा how bad you have been. कि आप उसके साथ कितने बुरे रहे हो. When? कब? That one day. वो एक दिन. Bas! How many agree with me? कितने लोग मेरे साथ सहमत So हैं? many hands are going up. चलो, Amen. कितने Yeah. हाथ ऊपर जा रहे हैं? You do all your life the best things और for that आप one person. आप उस एक व्यक्ति के लिए आपकी जिंदगी भर अच्छा ही करो. But one wrong thing you do, लेकिन एक बुरी चीज या फिर बुरा चीज आप करो, finished. खत्म. Your resume is rubbed out, delete, all gone. Only one thing is mentioned there: you are evil. और आपका रेज्यूम जो है वो पूरी तरह से खारिज किया जाता है, सब कुछ निकाला जाता है और वहां पर बस एक ही चीज लिखा जाता है कि आप दुष्ट हो. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. So, the disciples would have 100% gone back to the grave to see, is he really there? Or was that really our Jesus who came in the room? और जो चेले थे वो 100% वो उस कब्र पर जाकर देखते हैं कि सचमुच वो खाली है या वो उठा है या नहीं, या फिर जो यीशु हमें वहां पर मिला था क्या वही हमारा खुदा है. क्या वही हमारा जिंदा यीशु मसीह है या फिर ये कोई दूसरा भूत है यहां पर? So it was imperative for the ladies to go there. तो ये बहुत ही अनिवार्य था कि वो औरतें जो है वो वहां पर जाए. Though it was wrong. ये गलत था फिर भी. I'm saying something. मैंने कुछ तो कहा. Though it was wrong. वो गलत था. But it was imperative that they go. लेकिन ये अनिवार्य था कि वो वहां पर जाए. Many times the wrong things in your life are necessary. बहुत सारे बार आपके जिंदगी में जो गलत चीजें हैं ये जरूरी होते हैं. Talk to me, somebody. कोई Come तो on. मुझसे बात करो. चलो Open your mouth. चलो अपने मुंह खोलकर मुझसे बातें करो. Amen. Amen. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन. या भले वो गलती आपके वजह से हो या किसी और के वजह से हो, ये जरूरी है. That's what the Bible says. और इसलिए तो बाइबल कहता है Romans 8:28. और रोमियो की पत्री इसका 8वां वचन For all 28 things work together for good to them that love God and for those who are called according to His purpose. कि सारी चीजें भलाई के लिए ही उत्पन्न होती है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं. Amen. आमेन. Tell your neighbor it is good. आपके बाजू वाले से कहो कि ये अच्छा है. Bolo, it's good. ये अच्छा है. Once again, it's good. फिर एक बार वो अच्छा है. Yeah. Look at the best part of it. और इसके सबसे बेहतरीन भाग के पास हम देखते हैं God still shows up there. और परमेश्वर फिर भी वहां पर प्रकट होता है. Amen. आमेन. See, God had not told Joshua to stop the sun from setting. देखो परमेश्वर ने यहोशू को नहीं कहा था कि वो ये कहे कि सूरज जो है वो डूबने से रुक जाए. Amen. आमेन. He spoke it out. वो खुद ही बोल पड़ा. And God honored His word. और परमेश्वर ने उसके शब्दों को सम्मानित किया. कोई आमीन Amen. चिल्लाएगा क्या? Come on. आमेन. Amen. आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, what the Holy Ghost is telling us is, और आज पवित्र आत्मा हमें क्या बता रहा है वो ये है. listen everybody, सभी जन सुनो. when you're walking in the Lord, जब हम प्रभु में चल रहे हैं it is not necessary that you will always do right. ये हमेशा जरूरी नहीं कि आप सही ही करो. Yeah. No. That you will do right. कि आप सही ही करोगे. करोगे, yeah. You will make errors. आप गलतियां करोगे ही. बोलो बाजू वाले को, आप गलतियां करोगे. बोलो. आप गलतियां करोगे. फिर से एक बार बोलो, आप गलतियां करोगे. आप गलतियां करोगे. मैं when I say errors, और जब मैं गलतियां कहता हूं, I'm not talking about sin. मैं पाप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. I'm talking about being misled or taking a wrong step. मैं ये बता रहा हूं कि हम दिशाहीन हो जाते हैं या फिर हम एक गलत कदम उठाते हैं. Yeah, so I'm not talking about sin when I say mistakes. हाँ, तो जब मैं गलतियों की बात कर रहा हूं मैं पाप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, when we are living in this world, we will go wrong. We will make errors. देखो जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो हम गलत जाएंगे ही, हम गलतियां करेंगे ही. But लेकिन the Lord is so faithful प्रभु इतना विश्वासु है that He will honor you and me. कि वो फिर भी आपका और मुझे सम्मानित Now करेगा. listen everybody. आप सभी जन सुनो. Let's open our Bibles to Psalm 37 everyone. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे भजन संहिता
37 and verse 4. और वचन 4, Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. यहोवा में भी मनोरम करो और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Amen. आमेन। I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, Delight thyself also in the Lord. यहोवा में भी मनोरम करो। That means तुमको मनोरम और चीजों में है करो, लेकिन यहोवा में भी मनोरम करो. बोलो बाजूला को, देवामध्ये पण मनोरम कर. बोला. देवामध्ये पण मनोरम कर. हा, म्हणजे तू कर, बाकीच्या गोष्टींमध्ये पण कर मनोरम. बोला बाजूला, कर मनोरम कर. कर मनोरम कर. बोला. कर मनोरम कर. पण देवामध्ये पण मनोरम कर. बोला. पण देवामध्ये पण मनोरम Yeah. कर. Delight also thyself in the Lord, यहोवा में भी मनोरम करो and he shall give thee the desires of thine heart. और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा. These ladies, when they came to the tomb, और ये जो औरतें जब वो उस कब्र के पास आए, what was the desire? उनकी इच्छा क्या थी? Who shall roll away the stone? कि पत्थर कौन लुढ़काएगा? God fulfilled the desire. और परमेश्वर ने उनके मनोरथों को पूरा किया, उनके इच्छा को पूरा किया. Why? क्यों? Because they were delighting in the Lord. क्योंकि वो प्रभु में मनोरम कर रहे थे. कोई आमीन चलाएगा क्या? आमीन. कोई जोर से आमीन चलाएगा क्या? आमीन. वो गलत थे, गलत जगह पर थे, वहां पर उनको जाना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी इच्छा पूरी की. क्यों? क्योंकि उनका मनोरम परमेश्वर था, उनका प्रभु था, उनका रब्बुनी था. Come on! So people of God, you may go and buy a flat which may not be the will of God. तो परमेश्वर के लोगों, आप जाकर ऐसे फ्लैट खरीदोगे जो परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी. But फिर भी God will provide your need. परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा. And that flat will have your name plate on it. और उस फ्लैट पर आपका नाम होगा. Why? क्यों? Because you said I want it. क्योंकि आपने कहा कि मुझे ये चाहिए. Get it? बचाओ. Come on. चलो. You may walk on the land and you may say, I like this land. और आप किसी जमीन पे चलोगे और कहोगे मुझे ये जमीन पसंद आ गई है. And the Lord will say, no, that is not your land, but the other land is your land. और प्रभु कहेगा कि ये जमीन तेरे लिए नहीं है, लेकिन वो दूसरी जमीन जो है वो तेरे लिए है. But because my son, you liked it, क्योंकि है मेरे बेटे, तुझे ये पसंद आया है, I give it to you. मैं वो तुझे दे देता हूँ. ये भी और वो भी. Come on. आमीन. So people of God, परमेश्वर के लोगों, am I talking to somebody? मैं किसी के साथ जो है बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Yeah, when you buy a car, you want to buy a car, you say, Lord, I don't feel so I can afford such a big car. I'm buying a small Maruti, whatever, Alto. और आप कहते हो कि हे प्रभु मुझे एक गाड़ी चाहिए और मैं एक बड़ी गाड़ी जो है वो मुझे परवड़ेगा नहीं, इसलिए मैं एक छोटी सी गाड़ी जो है मारुति ऑल्टो ये मैं खरीदता हूँ. The Lord says, प्रभु कहता है, अरे बच्चा तेरे लिए फॉर्च्यूनर रखा है मैंने, अभी ठीक है, अभी तेरे को ये ऑल्टो चाहिए, ले ये भी ले और वो भी ले. आमीन. But for this, लेकिन इसके लिए tell your neighbor, आपके पास वाले से कहो, delight thyself in the Lord. कि प्रभु में भी मनोरम करो. बोलो, delight thyself in the Lord. प्रभु में मनोरम करो. बोलो बाजाले को, प्रभु में मनोरम करो. देवामध्ये मनोरम कर. देवामध्ये मनोरम कर. बाजूवाल्याच्या घरामध्ये काय शिस्त आहे त्यामध्ये नाही. बोला. बाजूच्या घरात काय शिस्त आहे त्याच्यामध्ये नाही. बोला सांगा एकमेकाला. बाजूच्या घरात काय शिस्त आहे त्याच्यामध्ये नाही. बाजूवाल्याची मुलगी कोणावर पळून गेली त्याच्यामध्ये नाही. बोला एकमेकाला. तिला किती मार्क पडले त्याच्यामध्ये नाही. आमेन. बोला मोठ्याने बाजूवाल्याला. तिला किती मार्क पडले त्याच्यामध्ये नाही. हा, ती काही तोंडावर पडली, दात तुटले त्याच्यामध्ये नाही. कोणी आमेन म्हणेल. आमेन. तिचे केसी गळून पडायला लागले बघ त्याच्यामध्ये नाही. पण यहोवामध्ये मनोरम करा. Ah, पण यहोवामध्ये मनोरम give the करा. Lord a mighty hand of praise. Saints of God, परमेश्वर के what संतगणों, is my delight today? आज मैं किस चीज में मनोरम करता हूँ? Yeah, what is my delight? हाँ, मैं किस चीज में मनोरम करता ह्याला हूँ? कसं खाली ओढू, त्याला कसं खाली ओढू, कसं काय गुगली टाकून तसं टोमना मारू. If you're going to be interested in the dead things,
अगर आप ऐसे मरे हुए चीजों में आप मनोरम करने वाले हो, you will get nothing from God. आपको परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलो आवाज वाले को, आपको परमेश्वर से और से बोलो, आपको परमेश्वर की ओर से, आपको परमेश्वर की ओर से, आपको परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर से एक बार कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आप परमेश्वर में मनोरम करते हो, भले आपने गलत फ्लैट मांगा है, गलत गाड़ी मांगी है, ऐसे गलत गलत करते करते 15-20 फ्लैट, 15-20 गाड़ियां हो जाएगी, लेकिन लोग बोलेंगे इसको परमेश्वर देता कैसे क्या है, इतना गलत मांगता है। परमेश्वर बोलते तेरे को क्या करने का है मेरा बच्चा है। जैसा बाप एक पृथ्वी के लिए इतने सारे चांद तारों, इतने सारे क्या गैलेक्सी को क्या कहते हैं, आकाश मंडल, भूमंडल, आकाश गंगा, इतने सारे बनाए, तो मेरा बच्चा अगर 200-300 करोड़ गाड़ियां लेता तो तेरे को प्रॉब्लम क्या है। जोर से आमेन बोलेगा क्या। आमच्या बाया म्हणतात सिस्टर तुम्हाला एवढे लेकर झाले कसं काय, देव देते मी घेते, मग लोक तुम्हाला विचारतात तुम्हाला एवढ्या गाड्या कशा मिळाल्या, एवढे बंगले कसे मिळाले, देवाने दिलं मी घेतलं। आता गोष्ट वेगळी, माझं लक्ष नसतं, पण माझा परमेश्वर जिवंत आहे। आमेन। त्यांनी एका पृथ्वीसाठी एवढं सगळं रचना केलेली, एवढं सगळं फॉर वन अर्थ, एक पृथ्वी के लिए, फॉर वन अर्थ, एक पृथ्वी के लिए ही मेड सो मेनी गैलेक्सीज, उसने इतने आकाश मंडल बनाए। in one galaxy there's so many billions and trillions of stars, और एक आकाश मंडल में अब जो करोड़ों कितने तो तारे हैं, then why cannot I have 300 cars? तो फिर मेरे पास 300 गाड़ियां क्यों नहीं हो सकते। जोर से आमेन बोलो यार। आमेन। See the problem is, देखो समस्या ये है, if you say अगर आप कहते हो I'm happy in a small cycle, कि एक छोटे साइकिल में मैं खुश हूं, God is not going to push you a car under you. और परमेश्वर जो है आपके नीचे एक गाड़ी को ढकेलने नहीं वाला है। नहीं तू घेच नहीं, God is not going to give you anything. नहीं, प्रभु आपको कुछ भी नहीं देने वाला। Yeah. हाँ, आमेन बोलो। आमेन, हाँ आमेन, हाँ आमेन। Yeah. If you ladies, if you are happy wearing a 300 rupee sari, देखो औरतें, अगर आप एक 300 रुपए की साड़ी पहनने में आप खुश हो, God is not going to say, नहीं 3 लाखाची घे. He's not going to give you anything. नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं देने वाला। Because if you don't delight in him, क्योंकि अगर आप उसमें मनोरम करते ही नहीं हो, he's not going to see. Listen. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added onto you. Not given, added onto you. देखो सुनो, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता को खोजो, ताकि ये सारी चीजें जो है आपको जोड़े दिए नहीं जाएंगे, लेकिन जोड़े जाएंगे। दिया उसको जाता है जो मांगता है, आमेन, जोड़ा उसको जाता है जो परमेश्वर पे ध्यान लगाता है। आमेन। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या जोर से? कम ऑन। You go to some sister's house and he says, so many sandals. आप किसी बहन के घर पे जाते हैं और कहते हैं इतने सारे सैंडल। What do you do? आप How क्या many करते? legs have you got? आप क्या करते हैं? आपके कितने पैर हैं? Her focus is not on the sandals. Her focus is on God. उनका ध्यान सैंडल पर नहीं, लेकिन उनका ध्यान परमेश्वर पर है। And परमेश्वर उनको देता है, जोड़ता है। कोई आमीन चलाएगा क्या? आमेन। These ladies, they had only one question in their mind. Hello? इन औरतों के दिमाग में बस एक ही सवाल होता क्या है, सैंडल खरीदने गया क्या? These ladies, had only one question in their mind. और इन औरतों के मन में बस एक ही सवाल था, And that was, और वो ये था who shall roll the stone away for us? कि हमारे लिए वो पत्थर कौन लुढ़काएगा। Not knowing one reality, एक सच्चाई न जानते हुए that the angel of the Lord had already come. कि प्रभु का स्वर्गदूत पहले से आ चुका था, There was a big earthquake. और वहां पर एक बड़ा भूकंप हुआ, His personality was like of lightning. और उसका व्यक्तिमत्व जो था वो बिजली समान था, And looking at him, the guards had already fallen. और उसे देखकर जो पहरेदार थे वो पहले से गिर चुके थे। And people of और God, परमेश्वर के लोगों, the stone was also rolled away. वो पत्थर भी लुढ़काया गया And he था, was sitting on the stone. और वो उस पत्थर पर बैठा था, ताकि कोई पूछे ये किसने मायने की है।
Listen, everybody. सभी जन सुनो। Let's read Matthew 28, everybody. और आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां You अध्याय। need to read this to understand the depth of it. देखो इसकी गहराई को समझने के लिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। 28 verses 1 to verse 4. और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय वचन 1 से 4 तक। In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. And sat upon it. And sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake and became as dead. Poop. सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पर फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया और उस पर बैठ गया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र बर्फ की नाई उज्जवल था, और उसके भय से पैरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। That means इसका अर्थ यह है they got एक के ऊपर एक free. दोन सरकवलीच, पण जे पेरेदार होते ते पण जागेवर बेशुद्ध पडले. आमेन। Amen. Amen. They didn't have to request them also that can we go and see inside. और उन्हें जाकर उनसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि क्या हम अंदर जाके देख सकते हैं क्या। आमेन आमेन। दादा आम्हाला जाऊ द्या ना, मसाले लावायचे. ओ दादा ध्यान एक घ्या ना, 100 रुपये घ्या, जाऊ द्या ना दादा, जाऊ द्या ना. ज्यावेळेस तुम्ही देवाच्या नावाने जाता, ज्यावेळेस तुमचं मनोरम देवावरती असतं ना, तुम्हाला कोणालाही लाच द्यायला लागत नाही. आमेन आमेन। कारण देव तुमची फाईल आधीच पास करून पुढे घेऊन जात आमेन। असतो. चलो मी काहीतरी भव्य बोललेलो आहे. आज जर का तुमच्या फाईली अडकून बसलेल्या असतील बँकेमध्ये किंवा तुमच्या सरकारी ऑफिसेस मध्ये, तर मला सांगू द्या, तुमचं लक्ष देवाकडे लावा. आपोआप फाईल पुढे जाईल आणि डिस्काउंट वर डिस्काउंट हा मिळेल की बॉस पण साइन करून आधीच ठेवेल आणि म्हणेल तुम्ही उशिरा आला. Come on. Hallelujah. People of God. परमेश्वर के लोगों, Now listen everybody. आप समझ सुनो। I'm closing over here. यहाँ पर मैं बंद कर रहा It's हूँ। very interesting and very important for you and I to understand this point. और ये बहुत ही रोमांचकर है और बहुत ही अनिवार्य है कि आप और मैं इस मुद्दे को समझ लें। When you depend on God, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो when you delight in God, और जब आप परमेश्वर में मनोरम करते हो, though you are in the wrong place, आप चाहे गलत जगह में हो तो भी, though you are doing the wrong thing, आप गलत चीज कर रहे हो तो भी, the Lord says over here, Exodus 14 everybody and verse 13 and 14. और प्रभु यहाँ पर कहता है निर्गमन इसका 14वां अध्याय वचन 13 और वचन 14। And Moses said unto the people, fear ye not, and stand still and see the salvation of the Lord, which he shall shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, स्थिर खड़े रहो और वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिस मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। Amen. And verse 14 is very important, everybody. आमेन। और वचन 14 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। The Lord shall fight for you and you shall hold your peace. यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम अपनी शांति बनाए रखो। Come on! चलो! तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं जानता हूं मैंने तुम्हें वहां भेजा नहीं है कब्रिस्तान में। हाँ मैं जानता हूं मैं वहां पर नहीं हूं। हाँ मैं जानता हूं कि मुझे कोई मसाले लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वहां पर है ही नहीं ना। लेकिन अगर मेरे बच्चे वहां पर जा रहे हैं ना, तो यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। और वो धोन जो है, जो भी कोणशिला है, जो भी सॉरी नॉट कोणशिला, जो भी धोन है वो पहले से ही सरकाई गई है, और जो पहरेदार है वो पहले से मरे हुए गिरे वहां पर। गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज।
So now I'm coming to the main part of my message. और अब मैं मेरे संदेश के सबके मुख्य भाग के पास आता हूँ। Are you facing a problem in your life? क्या आज आपके जिंदगी में आप समस्या का सामना कर रहे Are you हो? facing a wall of Jericho? क्या आप यरीहो की दीवार का सामना कर Are रहे you हो? facing a Red Sea before your life? क्या आप आपके जिंदगी के सामने लाल समंदर के सामने Are हो? you facing a Goliath? क्या आप गलियत का सामना कर रहे हो? People of God, परमेश्वर के लोगों, no matter who you are facing, चाहे आप किसी का भी सामना क्यों ना no कर matter रहे हो, it's not, no matter that is not your concern. और ये आपके कोई मायने में नहीं रखता है। नहीं कि आप कुछ करें, ये कुछ जरूरी नहीं कि आपको वहां करना जरूरी है। आपको वहां no matter you need to, no matter how you need to be there or not be there. और चाहे आप वहां पर हो या ना हो, कैसे भी, No matter now, that is not your fight. हाँ, ये आपकी लड़ाई नहीं है तो भी, But when you show up, लेकिन जब आप वहां पर प्रकट हो जाते हो, and if you have interest in that, और अगर आप उसमें रोमांच रखते हो, रुचि रखते हो, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है, तो परमेश्वर उसका ध्यान उसमें लगाएगा. So God will pay interest, His own interest in your interest. तो प्रभु उसकी रुचि आपके रुचि में डालेगा, Because क्योंकि after all, आखिरकार glory belongs to Him. महिमा तो उसी की है। Amen. 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 आमेन। See, I'll close over here. देखो यहाँ पर मैं बंद करता हूँ। It was not necessary for Samson to marry Delilah. देखो ये जरूरी नहीं था कि शमशोन जाकर दलाइला से शादी करे। Am I talking to somebody here? Come on. चलो, क्या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ क्या? Amen. आमेन। It was not the will of God, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, but God allowed it to happen. लेकिन परमेश्वर ने परवाना दिया कि ऐसा हो जाए। And eventually what we see is, और आखिर में हम क्या देखते हैं, क्या होता है? in his entire lifetime, Samson did not kill that many Philistines as much as he killed when he died. और उसके जिंदगी भर में उसने उतने फिलिस्ती लोगों को नहीं मारा था जितना वो मरते वक्त उसने मारा था। Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, if you show up anywhere, if you are delighting in the Lord, अगर आप प्रभु में मनोरम कर रहे हो, and if you show up somewhere, और अगर आप कहीं पर प्रकट हो जाते हो, and you say, और आप कहते हो, I need to look into this matter, मुझे इसमें देखने की जरूरत है, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, you are not the only one looking into it. बस आप अकेले ही उसमें नहीं झांक रहे हो। You know, imagine this is you, कल्पना करो कि मैं आप हूँ and I'm God. और ये परमेश्वर है, And you, if you're looking into a matter, और अगर आप किसी चीज में झांक रहे हो, it is not you alone looking into it, वो आप अकेले ही उसमें झांक नहीं रहे हो, but the Lord is looking along with you into it. लेकिन आपके साथ परमेश्वर भी उसमें झांक रहा है। Why? क्यों? Because his child is interested in that. क्योंकि उसका बच्चा जो है वो उसमें रोमांच ले रहा है। मालूम है गलत है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे का ध्यान है तो बाप कहता है ये चाहिए क्या? Done. Give the Lord a hand. चलो सभी लोग मिलकर। So from today we are going to do one thing is, तो आज से हम एक चीज करने वाले वो ये है, we are going to delight in the Lord. हम प्रभु में मनोरम करने वाले हैं। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन। 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 आमीन। And let me tell everybody, और मुझे आप सभी को बताने दो, whatever you desire, और जिस किसी भी चीज का आप अरमान रखते हो, God will give it to you. परमेश्वर वो आपको देगा। Hear it! बजाओ। You are 95, आप 95 वर्ष के हो, you can't walk, आप चल नहीं पा रहे हो, and you've begun delighting in the Lord, और आप परमेश्वर में मनोरम करना शुरू किया है, and you say to yourself, और आप खुद से कहते हो, Lord, प्रभु, I don't want to die. मैं मरना नहीं चाहता, I want to run one more marathon. मैं एक और मैराथन भागना चाहता हूँ। The Lord will say, oh, प्रभु कहेगा, ओह really? सचमुच? My child wants to shine now. मेरा बच्चा अब चमकना चाहता है, No problem. कोई समस्या नहीं। He will strengthen your feeble 95-year-old knees and your legs. और वो आपके जो कमजोर 95 वर्ष के जो कमजोर घुटने और पैर है उसे वो सामर्थ्य बनाएगा, And he will make sure that you run. और वो ये ध्यान रखेगा कि आप दौड़ोगे। Now if you say, और अगर आप अब कहोगे, I want to have the gold medal, मुझे गोल्ड मेडल जीतना है, then he will make sure that you will get the gold तो medal. फिर वो ये ध्यान रखेगा कि आप ही को गोल्ड मेडल मिले। Why? क्यों? Because you desired it. क्योंकि आपने उसका मनोरम रखा था। Amen. Amen. क्योंकि आपने उसका अरमान रखा था, आपको चाहिए था। आमीन। जहां पर बेटा या बेटी की रुचि होती है, बाप ध्यान देता है। आमीन।
लेकिन अगर आप पहले से कहते हो अभी मेरा उम्र हो गया 35, अभी मैं मरने वाला हूं, अभी मेरा उम्र हो गया 18, अभी मैं मरने वाला हूं, अभी आप बोल देंगे अभी मेरा उम्र हो गया 10, अभी मैं मरने वाला हूं, जो आप बोलोगे बाजू का बोलो वो होगा। जो आप बोलोगे वो होगा। फिर से एक बार, जो आप बोलोगे वो होगा। हाँ। लेकिन अगर आप कहते हो मेरा उम्र अभी 110 है, अभी मुझे दुनिया जीतनी है, कोई बोलेगा ऐसा कैसा हो सकता है। आई विल क्लोज विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण देकर मैं बंद करता हूं। Before my dad could pass away, और मेरे डैडी के मरने से पहले, I don't know for whom I'm talking this, और मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैं बोल रहा हूं, but it's something very important and for somebody I believe this is going to help you. और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किसी को तो भी मदद करने वाला है। Before my daddy could pass away, और मेरे पिताजी के मरने से पहले, 2 months before that, उसके 2 महीने पहले, he would often say, वो अक्सर कहते थे I'm going to live for 120 years. कि मैं 120 साल तक जीऊंगा। Always he would say that. हमेशा वो ये कहते थे। After that, some incidents happened with him. और उसके बाद कुछ घटनाएं उनके साथ घड़ी, Suddenly he said, और अचानक से उन्होंने कहा 86 is sufficient. 86 जो है ये काफी है। 86 बोल दे। 86 जो है ये काफी है। In 2 weeks he passed away. 2 हफ्तों में वो मर गए। 2 weeks. 2 हफ्तों में। I have begun believing now. और अब मैं इस चीज पर विश्वास करने लगा हूं। I'm not so much, very much sure, but I feel और मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है that the Lord doesn't write your expiry date. कि प्रभु आपके मरण का दिन जो है वो नहीं लिखता, वो नियुक्त नहीं करता है, हमारे कारनामे नियुक्त करते हैं। Amen. Because see, the Lord never plans that this person will commit suicide or no. क्योंकि देखो प्रभु कभी ये योजना नहीं करता कि ये व्यक्ति जो है ये आत्महत्या करे, नहीं। God always plans the best for everybody. और परमेश्वर हमेशा सभी के लिए सबसे बेहतरीन जो है वही योजना कर रखता And है। don't forget, और ये मत भूलो, we are made in the image of God. हम प्रभु के ही प्रतिरूप में बनाए गए हैं। आमेन। So whatever we speak, तो जो कुछ भी हम बोलते हैं it happens. वो होता है। I was shocked to see my dad go. और मेरे पिताजी को जाते हुए देखकर मुझे धक्का लगा, Because before that he was saying I'm going to live for 120 years. क्योंकि उसके पहले वो कह रहे थे कि मैं 120 साल तक जीऊंगा। And suddenly that one day he said 86 is sufficient. और अचानक से वो एक दिन उन्होंने कहा कि 86 काफी है। And he kept on saying that. और बस वो कहते रहे। And in 2 weeks he went. और 2 हफ्तों में ही वो गुजर गए। People of God, परमेश्वर के लोगों, I have come to realize मुझे अब ये पता चला है that no, कि नहीं, God has not called us to finish incomplete. और प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम अधूरे रखकर ही हम खत्म हम करें। अधूरे खत्म करें. How many believe with me? Come on, how many believe? आमेन। Amen. Amen. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, whatever you desire, जिस किसी भी चीज की इच्छा आप रखते हो, before that, उसके पहले delight thyself in the Lord. सबसे पहले प्रभु में मनोरम करो। आमेन। Amen. Amen. And whatever you desire, और जिस किसी भी चीज के आप अरमान रखते हो, He will bring it to pass. वो पूरा करेगा। Amen. Amen. That's why I say, और इसीलिए मैं कहता हूँ happy, victorious and happy life in Christ Jesus. कि विजय और खुशहाल जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में। Amen. Amen. Because of Jesus, what Jesus has done on the cross and from the grave. क्योंकि यीशु की वजह से जो यीशु ने उस क्रूस पर और उस कब्र से उसने किया है, People of God, प्रभु परमेश्वर के लोगों, impossible is not for you and me. जो असंभव है वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Come on!